एक बार की बात है, हरी भरी पहाड़ियों और जगमगाती नदी के बीच बसे एक छोटे से गांव में चेन नाम का एक गरीब लेकिन दयालु लड़का रहता था। चेन को चित्र बनाना और पेंटिंग करना बहुत पसंद था, लेकिन वह अपने कैनवास के लिए सिर्फ एक छड़ी और गांव की जमीन ही खरीद सकता था। अपनी गरीबी के बावजूद चेन के चित्र जीवन और आश्चर्य से भरे हुए थे, जो उन्हें देखने वाले सभी को मंत्रमुग्ध कर देते थे। एक दिन जब चेन मिट्टी में एक सुंदर पक्षी का चित्र बना रहा था, तो एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। उस आदमी की लंबी सफेद दाढ़ी थी, उसकी आंखें चमक रही थीं, और उसने एक ऐसा लबादा पहना हुआ था जो रात के आसमान की तरह चमक रहा था। उसने चेन को कुछ देर तक काम करते देखा, फिर बोला, युवक, तुम्हारी प्रतिभा असाधारण है। तुम इतने कम पैसे में दुनिया में इतनी खूबसूरती लाते हो। चेन ने प्रशंसा के लिए आश्चर्यचकित और आभारी होकर ऊपर देखा। धन्यवाद सर, चित्र बनाना मेरा सबसे बड़ा आनंद है, लेकिन काश मेरे पास असली कला बनाने के लिए उपकरण होते। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए चेन को एक पेंट ब्रश दिया जो सुनहरे रंग से चमक रहा था। यह एक जादुई पेंट ब्रश है, उसने कहा। ये जो भी आप पेंट करेंगे उसमें जान डाल देगा। इसका इस्तेमाल समझदारी से और सिर्फ अच्छे कामों के लिए करें। उत्साहित और उत्सुक चेन ने पेंट ब्रश स्वीकार किया और तुरंत इसका परीक्षण किया। उसने एक चट्टान पर एक साधारण मछली पेंट की और उसे आश्चर्य हुआ कि मछली जिंदा हो गई। जब तक चेन ने उसे नदी में धीरे से नहीं डाला, तब तक वह इधर उधर फड़फड़ाती रही। गांव वाले हैरान रह गए और जादुई पेंट ब्रश की खबर तेजी से फैल गई। चेन ने गांव वालों की मदद करने के लिए पेंट ब्रश का इस्तेमाल किया। उसने भूखे लोगों के लिए खाना, प्यासे लोगों के लिए पानी और गरीबों के लिए नए कपड़े भी पेंट किए। चेन की उदारता और उसके ब्रश से किए गए चमत्कारों के लिए हर कोई उसे प्यार करता था। हालांकि जादुई पेंट ब्रश की खबर एक लालची और क्रूर सम्राट तक पहुंच गई। सम्राट ने ब्रश की शक्ति को अपने लिए चाहा, इसलिए उसने अपने सैनिकों को उसे जब्त करने के लिए भेजा। उन्होंने चेन को पकड़ लिया और उसे सम्राट के सामने पेश किया। मुझे जादुई पेंट ब्रश दे दो, सम्राट ने मांग की। सम्राट के दुष्ट इरादों को जानते हुए चेन ने मना कर दिया। पेंट ब्रश मुझे दूसरों की मदद करने के लिए दिया गया था, न कि आपके लालच को पूरा करने के लिए। क्रोधित होकर सम्राट ने चेन को एक अंधेरे तहखाने में बंद कर दिया और जबरदस्ती ब्रश ले लिया। उसने अपने कलाकारों को सोने और जवाहरात के पहाड़ बनाने का आदेश दिया, लेकिन जब कलाकारों ने पेंटिंग की तो ब्रश से बेकार पत्थरों के ढेर ही निकले। निराश होकर सम्राट ने चेन को बुलाया। ब्रश मेरे लिए काम क्यों नहीं करता? उसने चिल्लाया। चेन ने अपनी आंखों में एक चतुर चमक के साथ उत्तर दिया, ब्रश केवल शुद्ध दिल और अच्छे इरादों वाले लोगों के लिए काम करता है। मैं तुम्हें आखिरी बार इसकी शक्ति दिखाऊंगा। लालच में अंधे सम्राट ने सहमति जताई। चेन ने ब्रश लिया और एक शानदार दृश्य को चित्रित करना शुरू कर दिया। एक हरा भरा द्वीप जो शांत समुद्र से घिरा हुआ था, जिसके बगल में एक मजबूत नाव थी। जैसे ही उसने अपना काम पूरा किया, दृश्य जीवंत हो उठा और सम्राट, जो द्वीप पर अपने लिए इंतजार कर रहे खजाने के लिए उत्सुक था, नाव में कूद गया। लेकिन जैसे ही सम्राट ने नाव से यात्रा शुरू की, चेन ने भयंकर लहरों और एक भयानक तूफान का चित्रण किया, जो सम्राट को दूर ले गया और फिर कभी नहीं देखा गया। सम्राट के चले जाने के बाद चेन को एक नायक के रूप में सम्मानित किया गया और वह अपने गांव लौट आया। उसने अपने लोगों को खुशी और समृद्धि लाने के लिए जादुई पेंट ब्रश का उपयोग करना जारी रखा, हमेशा बूढ़े आदमी के शब्दों को याद करते हुए अपने उपहार का बुद्धिमानी से और सभी की भलाई के लिए उपयोग करना। और इस तरह चेन और गांव वाले हमेशा खुशी से रहने लगे। उनका जीवन हमेशा पेंट ब्रश के जादू और एक लड़के के दिल की दयालुता से रोशन रहा।